हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं अमित सर, अमित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, हम लोग न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं जिनका नाम है डिटर्मिनेंट। तो तो डिटर्मिनेंट को पढ़ने से पहले आपको पहले एक टॉपिक के बारे में जान जाते हैं। पहला टॉपिक का जो नाम है वह है इंट्रोडक्शन। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणिक बोलते हैं। डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणिक बोलते हैं। आइए, दूसरा टॉपिक का जो नाम है, लाइट नहीं लगता है। आइए, दूसरा टॉपिक का जो नाम है, उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या नाम है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का अर्थ जो होता है, सारणिक के गुणधर्म। क्या होता है? सारणिक के गुणधर्म। ठीक। तीसरा जो होता है, एरिया ऑफ ये ट्रिंगल। एरिया ऑफ ये ट्रिंगल। एरिया ऑफ ए ट्रिंगल। एरिया ऑफ ए ट्रिंगल का हिंदी होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 क्या होता है, उसको हम लोग समझते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर हिंदी का होता है उपसारणिक और सहखंड। माइनर एंड कोफैक्टर। फिफ्थ नंबर जो है, एडजुवेंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजुवेंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हम लोग फिफ्थ नंबर टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? आव्यूह के सखंडज। आव्यूह के सखंडज। आव्यूह के सखंडज और प्रतिलोम। आगे समझो। आव्यूह के सखंडज और प्रतिलोम पढ़ेंगे। 6 नंबर का देखिए, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आव्यूह एवं सारणिक का अनुप्रयोग। ध्यान दीजिए। सबसे पहला टॉपिक में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे अभी। दूसरा आपका क्या है?
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे। थर्ड नंबर में है एरिया ऑफ ए ट्रिंगल देखेंगे। फोर्थ नंबर में है माइनर एंड कोफैक्टर देखेंगे। उसके बाद आपका आ गया एडजॉइन एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है। आव्यूह के सारणिक यानी आव्यूह एवं सारणिक का अनुप्रयोग। तो बच्चों ये आपका क्या है, इतना कुछ हम लोग को पढ़ना है। इस पूरे डिटर्मिनेंट में इतना कुछ को पढ़ना है। तो टॉपिक 1 जिनका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। अब इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर है क्या, इसको पहले समझते हैं। देखो डिटर्मिनेंट जो होता है बेसिकली वो मैट्रिक्स का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? मैट्रिक्स का ही पार्ट है। जैसे मैट्रिक्स आपका ऐसा था 2 5 7 8, मैट्रिक्स आपका 2 3 0 1। इस टाइप का एग्जाम्पल किसका है? मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। लेकिन अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेंट पढ़ना है। तो आइए डिटर्मिनेंट क्या है इसको समझते हैं। आइए, अगर यही मैट्रिक्स को अगर इस फॉर्म में लिख दिया जाए 2 5 7 8 3 2 0 1, ये सब जो लिखने का जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम? तो आइए every square matrix having their corresponding determinant, क्या लिखे हैं? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग देयर corresponding determinant। हिंदी हुआ प्रत्येक वर्ग अवयव के संगत एक सारणिक होता है। प्रत्येक वर्ग अवयव के संगत एक सारणिक होता है। दूसरा नंबर हुआ, आगे कॉन्सेप्ट देखिए। मान लेते हैं एक क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक। कोई आपसे पूछेगा कि डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का संभव है, तो आप बताना कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट संभव है। किस मैट्रिक्स का संभव है? ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट संभव है। ओके बच्चों, आगे बढ़ो।
अगर मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब जाके ऐसा अगर लिखेंगे ना, इसको क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ध्यान दो, इट इज ए डिटर्मिनेंट, ओके, यह क्या है, डिटर्मिनेंट है, बट नोट मॉडुलस, बट नोट मॉडुलस। यह डिटर्मिनेंट है, मॉडुलस नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे। बात समझ गया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये क्या है। हम लोग इस चैप्टर में इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। इट इज ए डिटर्मिनेंट बट नॉट मॉडुलस। आगे बढ़िए, इसको बोल सकते हैं यह सारणिक है किंतु मापांक नहीं है। हिंदी हुआ, बात समझ लो, कोई बड़का बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट संभव होता है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट संभव है। ओके बच्चों, आगे बढ़ो। अब हम लोग मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। मेथड ऑफ, इसका सिंबल देख लो, थोड़ा सा छूट गया है ना रे। सिंबल इसका ऐसा होगा, ठीक। और इसको सूचित जो किया जाएगा, ऐसा सूचित किया जाएगा, या डेल से, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये सब सूचित करने का क्या है भैया, तरीका है, कॉन्सेप्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिटर्मिनेंट, मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आगे बढ़िए। सारणिक को, हिंदी अगर बोल सकते हैं, सारणिक को हल करने की विधि, सारणिक को हल करने की विधि। अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रथम कोटि, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, तो बच्चा बोले सर फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का मतलब नहीं समझ में आया। फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का मतलब हुआ 1/1। कैसा, 1/1। जैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी पहले मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं A11, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A11, फाइनली क्या होगा, A11। ओके, ध्यान दो बच्चा, जो यहाँ रहेगा ना सेम यही उतरता है, याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं। यहाँ पर जो रहे, अगर आम रहेगा तो आम उतारना है, कटहल रहेगा कटहल को लिख देना है। जैसे कि ए बराबर मान लेते हैं -5 है, ठीक। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ -5,
-5 का जानते हो क्या निकलेगा? -5 निकलेगा। कंफ्यूज नहीं होना बच्चा। फर्स्ट ऑर्डर का समझ गए। आइए सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट द्वितीय कोटि। क्या होगा हिंदी? द्वितीय कोटि। सेकेंड ऑर्डर का मतलब होता है द्वितीय कोटि। अब द्वितीय कोटि फर्क कैसा रहेगा उसका कॉन्सेप्ट देखो। ए बराबर, अगर मान लो A11, A12, A21, A22 रहे, देन determinant of A, then determinant of A11, A12, A21, A22। ओके बच्चा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कैसे निकालेंगे जानते हो? पहले मेन डायगोनल को तोड़ना है। किसको तोड़ना है? मेन डायगोनल को। किसको तोड़ना है? मेन डायगोनल को। तब माइनस करना है किसको भैया? सेकेंडरी डायगोनल। किसको करना है? सेकेंडरी डायगोनल। पहले मेन डायगोनल को तोड़ना है तब माइनस सेकेंडरी डायगोनल। आगे देखो तो गुना करो A11 A22 माइनस A21 A12। ओके, A11 A12 A22 माइनस A21 A12। क्लियर है बाबू? आगे देखो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे A बराबर 2501। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2501। 2 गुना 1 माइनस 5 गुना 0। 2 माइनस 0 बराबर 2। आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आइए, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को पढ़ने से पहले आपको एक साइन जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? साइन। साइन मतलब होता है चिन्ह। किसका चिन्ह पढ़ेंगे भैया? डिटर्मिनेंट का चिन्ह पढ़ेंगे। किसका चिन्ह पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट का चिन्ह पढ़ेंगे। जैसे कि 3/3 में होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बात समझ गए ना? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। याद करने कॉन्सेप्ट है चारों कोना प्लस बीच क्या है? प्लस। अदरवाइज क्या है भैया? माइनस। और भी याद करने कॉन्सेप्ट है क्रॉस में क्या होगा? प्लस, बाकी सब माइनस। ओके, बोलिए कोई दिक्कत? ये आपका हो गया। तो बच्चों यहां तक में कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं आप। चलिए थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की ओर। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बड़ी सिंपल है। देखिए, लेट ए बराबर मान लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 मान लिया ना? देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कैसे निकालेंगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बोलो भैया कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ो, सिंपल है। तो चलते हैं आगे सवाल की ओर।
अब इसको सॉल्व कैसे करना, मेन मुद्दा तो यही है कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। पढ़ाने के लिए तो आए ही है ना। तो जानते हो डिटर्मिनांट को किसी रो या कॉलम के सापेक्ष तोड़ सकते हैं। जैसे कि इस कॉलम के सापेक्ष तोड़ रहे हैं, तो कैसे तोड़ेंगे समझो। रुको भैया रुको। इस कॉलम के सापेक्ष कैसे तोड़ेंगे समझो। इस एलिमेंट को ले लो A11, ठीक। इसके सामने वाला और इसके सामने वाला कैंसिल कर दो। बड़ी गहरा बात है भैया। जैसे इस एलिमेंट को लिया ना, इसके सामने वाला कैंसिल कर दो। क्या बचा भैया, A22, A23, A32, A33। ओके। अब बताओ, ये जो प्लेस है, ये प्लेस यहाँ देखो, ये जो प्लेस है, इस प्लेस में क्या होता है, डिटर्मिनेंट का चिन्ह माइनस होता है। तो माइनस A12 कैंसिल। अब देखो इसको कैसे कैंसिल कर देना, देखो ये खत्म। देखो जिस एलिमेंट का लगा उसके सामने वाला खत्म, उसके सामने वाला फिनिश, फिनिश कर दिया। अब क्या बचा, यही ना बचा रे। इसको यहाँ उतार लो। A21, A23, A31, A33 प्लस A13। कैसे निकालोगे, सिंपल। अब इसका लेना है ना रे, इस एलिमेंट का लेना है ना रे। इसके सामने वाला, यहाँ देखो, इसके सामने वाला फिनिश, ठीक। इसके सामने वाला भी फिनिश, यहाँ देख लो, इसके सामने वाला भी फिनिश। अब क्या बचा, यही चार गो बचाना रे। इस चार गो को लिख देंगे, A21, A31, A22, A32। बोलो भैया, कोई प्रॉब्लम है क्या। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ना, क्लियर है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए। अब इसको सॉल्यूशन सर कैसे करेंगे, अब बताइए ना। कोई बात नहीं है, इसका सॉल्यूशन वही तरीका है, यहाँ देखो, इसको इससे गुना करो। A22, A33 माइनस A23, A32 माइनस A12। इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, है ना रे। A21, A33 माइनस A31, A23 प्लस A13। इसको पहले गुना करेंगे ना, A21, A32, A31, A22। बात समझ गया ना बच्चा। तो आइए एक एग्जांपल हो जाए। आइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान लो ऐसा है, सवाल कैसा है, ऐसा 2, 3, 5, 7, 8, 9, 0, 0, 2 मान लो, है ना। सिंपल। 2 को लेंगे, है ना रे, कैंसिल, कैंसिल, है ना रे, कैंसिल, कैंसिल हो गया। 8, 9, 0, 2। फिर क्या लेते हैं, ये जगह कुंज माइनस का है, तो -3 कैंसिल, कैंसिल, कैसा रे, कैंसिल, कैंसिल। क्या बचा, 7, 0, 9, 2 प्लस 5 रखेंगे, कैंसिल, 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 कैंसिल।
क्या बचा 7800। ओके, 8 दूना 16 -0 -3 गुना 7 दूना 14 -0 प्लस 5 गुना 0 क्या कोई दिक्कत? अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ देखो ना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। 32 - 42 प्लस 0 -10, और ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके। अब एक और कॉन्सेप्ट है। अब यही सवाल को देखो ऐसे भी बना सकते थे, कैसा? 2 3 5 7 8 9 0 0 2। जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो क्या हो, मैक्सिमम जीरो हो, उसी रो या कॉलम के सापेक्ष डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि इस रो में कितना जीरो है रे? मैक्सिमम जीरो मतलब 2 जीरो है। तो क्या करेंगे, इस रो के सापेक्ष में तोड़ देंगे। तो 0 0 जहां दिखाई देगा उसको नहीं लेना है। क्या करना है रे? जहां पर 0 दिखाई नहीं देना है, नहीं देता है, वहां पर तोड़ना है। इस रो के सापेक्ष में इस 2 को पकड़ेंगे। कैंसिल 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 कैंसिल। तो क्या करेंगे, 2 8 7 8, 2 गुना 8 दूना 16, 7 8 56। अरे रे, यहाँ 3 है भैया, 3 है, वही मिस हो गया ना। 2 गुना 16 - 7 21, 2 गुना -5 तो -10। ओके, तो दोनों का देखिए आंसर क्या है, सेम है ना रे। कहने का मतलब मेरा हुआ, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो, उस रो या कॉलम के सापेक्ष में तोड़ दो डिटर्मिनेंट को। क्लियर? बात समझ गया ना? ओके, आज का इतना ही रहने दो। थैंक यू, बाय। और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको प्रॉब्लम है वो हमसे मैसेज में बात कीजिए। बाय।